हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब उन्हें अपने रब से कलाम करने का मौका मिला। यह वाकया तब हुआ जब उन्होंने अपनी कौम को फिरौन के जुल्म से निकालने के लिए रहनुमाई की और अल्लाह ने उन्हें अपनी कुदरत की निशानियां दिखाईं। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने रब से कलाम करने के लिए एक खास इम्तिहान से गुजरना था। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मूसा, तुम्हें 30 दिन का रोजा रखना होगा और उसके बाद मुझसे कलाम करने का मौका मिलेगा। यह सुनते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब की इताअत में सर झुका दिया और रोज़ों का अज़्म कर लिया। जब पहला रोजा शुरू हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल को पाक किया और अपने रब की इबादत में लगे हैं। उन्होंने अपने आप को भूख और प्यास का एहसास होने दिया, लेकिन उनका दिल ईमान से भर गया। उन्होंने सोचा, ये 30 दिन मेरी जिंदगी का सबसे अहम इम्तिहान है और मैं अपने रब की रजा हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उन्होंने अपने घर वालों को भी हुक्म दिया कि वो भी रोज़ों की पाबंदी करें और अल्लाह की इबादत में लगे रहें। 10 रोज़ों के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने जिस्म में कमजोरी का एहसास होने लगा। उनका बदन धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, लेकिन उनका ईमान और मजबूत था। उन्होंने अपने रब से दुआ की, या अल्लाह, मुझे क़ुव्वत अता फरमा ताकि मैं अपने इम्तिहान में कामयाब हो सकूं। इसी वक्त शैतान ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वसवसे देने की कोशिश की। उसने कहा, मूसा, तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है? क्या तुम्हारे रब ने तुम्हें बेवजह तकलीफ दी है? लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शैतान की बात को नजरअंदाज किया और अपने रब की इबादत में डर लगे रहे। 20 रोज़ों के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने दिल में एक अजीब सी सुकून का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनका रब उनके साथ है और उनकी हर तकलीफ को देख रहा है। उन्होंने अपने दिल से दुआ की, या अल्लाह, मुझे अपनी कुदरत का एहसास दिलाए ताकि मैं अपने इम्तिहान में कामयाब हो सकूं। इसी वक्त अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी रहमत की निशानी दिखाई। उन्होंने देखा कि उनके आसपास के पहाड़ और फिजा में एक अजीब सी बरकत है। 26 रोज़ों के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने जिस्म में बहुत ज्यादा कमजोरी का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, क्या मैं अपने इम्तिहान में कामयाब हो पाऊंगा? लेकिन उनका ईमान उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की तरगीब देता रहा। इसी वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से एक और दुआ की, या अल्लाह, मुझे अपनी कुदरत का एहसास दिलाए ताकि मैं अपने इम्तिहान में कामयाब हो सकूं। आखिरी दिन जब आया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस की। उन्होंने अपने रब की इबादत की और अपने रोज़ों का आखिर किया। इसी वक्त अल्लाह ने हजरत मूसा को अपनी रहमत की निशानी दिखाई और उन्हें तौरात की किताब अता की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब का शुक्र अदा किया और कहा, या अल्लाह, तेरी रहमत और बरकत का शुक्र है जिसने मुझे अपने इम्तिहान में कामयाब किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की यह कहानी हमें ईमान और सब्र की अहमियत सिखाती है। उन्होंने अपने रब की रजा हासिल करने के लिए 30 दिन तक रोजा रखा और अपने इम्तिहान में कामयाब हुए। यह किस्सा हमें यह भी सिखाता है कि अल्लाह की रहमत और बरकत हासिल करने के लिए हमें अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए और हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की यह कहानी आपके लिए एक पैगाम है। अपने ईमान को मजबूत रखिए और अपने रब पर भरोसा कीजिए, क्योंकि अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ होता है। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके सवाब की नीयत से अपने परिवार और अपने दोस्तों को शेयर करें।